संग्राम में। चलिए साथियों, क्लास 10 का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सितंबर में, तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा, काहे कि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, आप सभी लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे सर क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा है, अब क्वेश्चन पेपर का लाइन लगने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और जितना क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ उसी क्वेश्चन में से पूछेगा, एनुअल एग्जाम हो या मॉन्थली एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम हो। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 50 को क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने जाने, उसके लिए कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, हिंदी और विषय कोड 101 रहेगा, मातृभाषा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है प्लस संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्लस दिए गए, जिसमें से 50 गो का जवाब देना है, तो आप सभी दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमें स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आइए जुड़ जाइए जल्दी फटाक से। पहला क्वेश्चन है, द अनटचेबल किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर की है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, मुख्य न्याय क्या है? मुख्य न्याय पटलिका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या कौन सी विद्या है? कहानी विद्या है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है। चलिए आइए, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, मर्डर के लिए क्या खाना मामूली था? मार खाना मामूली था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है ये, स्वामी विवेकानंद को वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद को वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर ने कहा। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, मैक्स ड्यूटम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स ड्यूटम को जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मुलर ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो और कनट थे महान थे, क्या था? दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, आइए, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी निर्जली अपराधी किसे मानते थे? नाखून को मानते थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी कमेंट कीजिए। था 1960 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आइए, नागरी लिपि का आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलता है? नागरी लिपि का आरंभ लेख कहाँ से मिलता है? दक्षिण भारत से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 14 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। चलिए आइए जल्दी से फटाक से क्वेश्चन देखिए। तो रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? 15 नंबर क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? साहब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, रामविलास शर्मा के पुस्तक की राशि किस दान स्वरूप दिया? ठीक है, रामविलास शर्मा ने पुस्तक किस राशि किसने दान स्वरूप में दिया? तो
किसको दान स्वरूप में दिया? भारत सरकार को। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, साहित्यिक सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्यिक सापेक्ष रूप में क्या होता है? चलिए जल्दी बताइए 19 का क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल स्वाधीन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? चलिए बताइए तो किसने लिया है? 20 का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। लक्ष्मी वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बिरजू महाराज 21 नंबर, बिरजू महाराज को तालीम किसने मिला? बाबूजी ने। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला? बाबूजी से मिला। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे डैशबोर्ड पे। और चलिए नादिशाही सैनिक द्वारा घनानंद को मारे गए। नादिशाही सैनिक द्वारा घनानंद को मारे गए। कब मारे थे? 1739 ईस्वी। 1739 ईस्वी को मारे गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चरित्र प्रेम घन लक्षित किस काव्य में है? किस काव्य में है? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए तो। जिन जनपद में है। चलिए जिन जनपद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके पास और आप सब जल्दी से बताइए, ठीक है। कवि प्रेमघन के अनुसार कवि प्रेमघन के अनुसार विद्या पढ़कर लोग की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, विदेशी विद्या। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच। चलिए पंत कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये सब आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। पंत को कौन सी रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल चिदम्बरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को कहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हमारे नींद कविता के किस जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेख है? तो हमारे नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ आलेख है? तो बताइए आप सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। मक्खी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 27 का सी हो जाएगा। चलिए चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बेटे के लिए ड क्या है? बेटे के लिए ड क्या है? माँ और बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के बीच। चलिए मेरे बिना तुम प्रभु किस कविता है? मेरे बिना तुम प्रभु किसकी कविता है? लेनिन का है। लेनिन मालिया लिल्के क्या है, ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करते हैं? कवि किसके स्वाधीन होने की बात करते हैं? मनीला का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मंगमा, दही लेके आ जाओ। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में कहानीकार है? तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए जल्दी फटाफट। 32 का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। 7 कोड़ी होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए वली अमाल किसकी पुतली थी? वली अमाल किसकी पुतली थी?
पपाती की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 34 का सी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच में। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? 35 का जल्दी नंबर कमेंट कीजिए, सामल डैया। 36 नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में कैसी महसूस करती थी? घुटन 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 महसूस करती थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक संज्ञा कौन है? मतलब समूहवाचक संज्ञा कौन है? सेना समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। मेरे पास ही चला जाओ मैं आप कौन सा सर्वनाम है? मैं आप ही चला जाऊं, मतलब मैं आप ही चला जाऊं में आप कौन सा सर्वनाम है? जल्दी को आंसर दीजिए। तो 38 का क्या होगा? जल्दी संबंध वाचक सर्वनाम। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का विशेषण क्या होगा? साहित्य का विशेषण क्या होगा? साहित्य चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणाजन, गणा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गणानन। 40 का बी बिल्कुल सही। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 40 का क्वेश्चन है। चलिए 40 नंबर, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गणाजन गजानन होगा। चलिए 41 नंबर, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, हाँ संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 42 नंबर क्वेश्चन है, सुजोल अग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए जो मैं पढ़ाया हूँ उसी में से यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए जो मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ उसी में से क्वेश्चन आया है, इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? 43 का जल्दी कमेंट कीजिए। तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 44 नंबर, त्रिभुवन। त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास है? 44 का आंसर जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उपकाल 45 नंबर क्वेश्चन है, उपकाल में कौन सा समास होगा? उपकाल में कौन सा समास होगा? जल्दी 45 का कमेंट कीजिए। उप होगा। और 46 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा? पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा? 46 का जल्दी कमेंट कीजिए। आई प्रत्यय होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच। चलिए निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रशंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते ही यह किस कारक का उदाहरण है? 48 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अपादान से। ठीक है, इतना याद रखना, जल्दी हो जाएगा। अब आ चुका है आप सभी के बीच में संधि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी
दोबारा हो चुका है टारगेट 19 बैच के आरंभ हो चुका है टारगेट 90 बैच, और उसी में से आप सभी का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन लौट जाएगा। और जितना टारगेट 90 बैच स्टार्ट हुआ है वो सब का आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, सभी का सभी पढ़ाई हुआ है। ठीक है, अभी संधि चल रहा है। ठीक है, टारगेट 19 बैच में। चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं यह किस कारक का अपादान कारक से? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ अपादान से। हाथ मलने का मुहावरा क्या होगा? 49 नंबर क्वेश्चन है, हाथ मलने का मुहावरा क्या होगा? जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, पछताना। पछताना, हाथ मलने का मुहावरा मतलब हमारा वाला पछतावा होता कि हम एकरा बारे में ऐसे बोल देले बानी। ठीक बा, तो अपने के समझ में आ गए होई। तो चल ही आगे एगो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बा, ओकरा के हम आंसर देवे तानी। चलिए, दाल भात में मसलद का अर्थ क्या होगा? दाल भात में मूलसद का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अपने से बहुत समझना। अपने से बहुत समझन। प्यारे साथियों, यह 50 क्वेश्चन लेके आया था जो आप सभी को मंथली एग्जाम, एनुअल एग्जाम या अर्धवार्षिक परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएगा, कहीं बुक के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं अभी भी गाइडेंस आप सभी को देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि बुक के बाहर से क्वेश्चन आता है, बुक के बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो पूछेगा बुक के बीच में से पूछेगा क्वेश्चन। अभी भी बता देता हूँ, अभी भी आप सभी को बहुत समय है, आप सभी लोग अभी भी मेहनत करके बिहार बोर्ड में 470 नंबर भी ले आके आप बिहार बोर्ड में फर्स्ट रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, अगर अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी बढ़िया क्वेश्चन पेपर लेके। जय हिंद।